अरुण गरीब घर का पढ़ा लिखा लड़का था। उसके पिता ने बहुत तंग दस्ती में उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया था। इंजीनियर बनने के बाद अरुण नौकरी ढूंढने लगा, मगर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी तलाशते तलाशते 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। आखिर वो थक हार कर भगवान की शरण में मंदिर में गया। भगवान, मैंने दिलो जान से तुम्हारी पूजा और अर्चना की है, फिर भी मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है भगवान। मेरे पिताजी ने कर्जा लेकर मुझे पढ़ाया, ये सोचकर कि नौकरी लगेगी तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन नौकरी तो नहीं मिली। पर हाँ, पापा के ताने जरूर सुबह शाम मिल जाते हैं। अब आप ही बताइए भगवान, मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मेरी ये हालत देखकर आपको मजा आ रहा है भगवान। क्या आपकी पूजा करने का यही नतीजा है? अगर पूजा करने से भी परेशानी मिलने वाली है तो आज के बाद मैं आपकी पूजा कभी नहीं करूंगा भगवान। गुड बाय भगवान। अरुण भगवान से नाराज होकर मंदिर से निकलकर घर पर पहुंच जाता है। आवारागर्दी करके आ गए महाराज। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी नौकरी करने की इच्छा ही नहीं है। पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे को तो इंजीनियरिंग खत्म करते ही नौकरी मिल गई, और एक तुम हो कि 2 साल हो गए मक्खियाँ ही मार रहे हो। पापा, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, मगर पता नहीं कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। झूठ बोलता है तू। मुझे तो लगता है कि नौकरी ढूंढने के बजाय तू अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता होगा। मुझे दुख हो रहा है पापा कि आप भी मुझे नहीं समझते। अरुण नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। भगवान, अगर नौकरी नहीं देनी थी तो कोई बात नहीं थी, पर बाप तो ढंका दे देते, कम से कम ताने तो नहीं सुनने को मिलते। पर ये मैं किससे फरियाद कराऊं? भगवान से? अरे उसी ने तो मेरी किस्मत काली स्याही से लिखी है। नहीं मानता मैं किसी ऐसे भगवान को जिसने मेरा जीना हराम कर रखा हो। फिर रात के वक्त अरुण अपने बिस्तर पर पड़ा सोच रहा होता है। कॉलेज के दिनों में मैंने कई अच्छी कहानियां लिखी हैं, क्या उसे किसी पब्लिशर्स के पास भेज दी जाए? अगले दिन अरुण अपनी लिखी हुई कहानियाँ कुछ राइटिंग एजेंसीज को ईमेल कर देता है। कुछ महीने के बाद उसे एक फोन आता है। हेलो, क्या मेरी बात अरुण जी से हो रही है? जी हाँ, मैं अरुण ही बोल रहा हूँ। अरुण जी, आपकी कहानी हमारे एजेंसी को पसंद आ गई है, इसलिए हमने आपकी कहानी एक चैनल को भेजी है। क्या आप हॉरर शो के लिए लिखना पसंद करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर लिखना पसंद करूँगा। काम मिल जाने पर अरुण काफी खुश हो गया था। अगले दिन कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद अरुण ने एक चैनल के लिए हॉरर शो की स्टोरीज लिखना शुरू कर दी। कुछ महीने तो काम अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन उसके पास प्रोड्यूसर का कॉल आता है। अरुण, तुम्हारी कहानी में काफी दम है, लेकिन तुम्हारे कदम मनहूस हैं। जब से तुम्हारे लिखे हुए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं, हमारे टीआरपी डाउन होती जा रही है। सर, मैं तो आपको बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है तुम्हारी किस्मत ही खराब है। देखो अरुण, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ। अगर इस बार भी तुम्हारा लिखा हुआ एपिसोड नहीं चला तो मजबूरन मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना होगा। नौकरी से निकाल देने की धमकी सुनने के बाद अरुण भगवान की फोटो के पास जाकर फरियाद करता है। यही चाहता था ना तू कि मेरी नौकरी चली जाए? बस अब जाने ही वाली है। एक इंजीनियर अपना पेट पालने के लिए कहानियां लिख रहा है, लेकिन तुम्हें तो वो भी मंजूर नहीं है। टीवी में अच्छा खासा शो चल रहा था, वो भी तुम्हारी मेहरबानी से पिट गया। मुझे तो लगता है कि मुझे परेशान करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और काम ही नहीं है भगवान। भगवान को कोस कर अगले दिन अरुण ऑफिस जाता है। सर, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम उस हॉरर सीरीज में कुछ रियलिटी कंटेंट दिखाएं तो, मतलब कि रियल हॉन्टेड प्लेस पर अगर हम स्क्रिप्ट के साथ स्टोरी शूट करें तो पब्लिक को ऐसा लगेगा कि ये रियल स्टोरी है। कुछ नया दिखाएंगे तो शायद हमारी रेटिंग भी बढ़ जाए। ठीक है, तुम एक एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखकर लोकेशन को फाइनल करो। मैं प्रेजेंटेशन बना के चैनल से बात करता हूँ। प्रोड्यूसर के जाने के बाद अरुण भगवान की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, वैसे तो मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, मगर मेरी नौकरी का सवाल है, इसीलिए मैं अपने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर मेरी मदद ना करना चाहो तो बिल्कुल मत करना, पर मेरी राह में रोड़े मत डालना भगवान। 4 दिन बाद अरुण स्क्रिप्ट और प्रेजेंटेशन तैयार करके प्रोड्यूसर के साथ चैनल वालों से मीटिंग कर रहा होता है। हाँ तो मिस्टर अरुण, बताइए कि आपने क्या प्रेजेंटेशन तैयार किया है। प्रोजेक्टर स्टार्ट होते ही जैसे ही अरुण ने पहली स्लाइड पर क्लिक किया तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई। ये देखकर अरुण सहम जाता है। उसके बाद उसने कई बार प्रोजेक्टर को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फोल्डर ब्लैंक के ब्लैंक ही रहा। ये क्या मजाक है?
यही दिखाने के लिए मुझे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि तुम राइटर हो ही नहीं। खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। इतना कहकर चैनल पर्सन वहाँ से चला जाता है। अरुण, वाकई में तुम निकम्मे हो। तुम्हारी वजह से ये शो मेरे हाथ से चला गया, और हाँ, तुम्हारी नौकरी भी। गुड बाय। प्रोड्यूसर की बात सुनकर अरुण गुस्से में लाल पीला होकर सीधा मंदिर में पहुँच जाता है। मुझे फिर से बेरोजगार देखकर तो बहुत खुश हुए होगे ना भगवान। क्या मेरी गलती यही थी कि मैंने तुम पर भरोसा किया, और तुम हो कि मेरा हर पल बुरा ही करते हो। अरे तुम तो कंप्यूटर से भी तेज काम करते हो। मेरे सोचने से पहले ही मेरी नौकरी खा गए। भगवान को खरी खोटी सुनाकर जब अरुण अपने घर पर आता है तब उसकी गर्लफ्रेंड निशा का कॉल आता है। अरुण, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारा करियर सेट करने के लिए काफी वक्त दे दिया, मगर तुम सेट ही नहीं हो पाए। अब मुझे कभी मिलने की कोशिश मत करना। गुड बाय। निशा का कॉल कट होने के बाद अरुण मायूस हो जाता है और भगवान को कोसने लगता है। आखिर तू क्या चाहता है भगवान? मेरी नौकरी तो बार बार छीन ही लेता है, अब छोकरी भी छीन ली। नौकरी और छोकरी दोनों छूटने की वजह से अरुण रात में रोता हुआ सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो अपने कंप्यूटर पर बैठता है तो उसे एक ईमेल नजर आता है जिसमें जॉब ऑफर के बारे में लिखा था और उसे शाम को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। अरुण तैयार होकर फिर से एक बार अपनी किस्मत आजमाने को निकल पड़ता है। अगर इस बार भी मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं कभी भी भगवान को नहीं मानूंगा, नास्तिक बन जाऊंगा। नमस्ते सर, मेरा नाम अरुण है। यस अरुण, कैसे हो आप? मुझे पता चला कि आपकी नौकरी चली गई है। हाँ सर, लेकिन आपको कैसे पता चला? इतनी जल्दी अखबार में छप गया क्या? खैर, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है, या फिर रियल में भी कोई जॉब है आपके पास? अरे तुम तो नाराज हो गए। सक्सेस और फेलियर ये तो जीवन का हिस्सा है। हाँ सर, हो सकता है कि ये जीवन का हिस्सा हो, लेकिन मेरे जीवन में तो सक्सेस है ही नहीं, बस फेलियर ही फेलियर है। वो क्या है ना कि मेरा और भगवान का 36 का आंकड़ा है। वो मुझे कभी खुश देखना ही नहीं चाहता। तुम भगवान के बारे में ऐसा सोचते हो? हाँ सर, मुझे तो लगता है कि ये भगवान कुछ होता ही नहीं है। नहीं नहीं, भगवान तो होते ही हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भगवान की तुमसे कोई दुश्मनी है? भगवान तो सबका भला करते हैं। करता होगा, मगर मेरा भला उसने कभी नहीं किया। पढ़ने लिखने के बावजूद भी मुझे कभी नौकरी नहीं मिली, और एक नौकरी मिली थी तो वहाँ से भी मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। इसमें सारा दोष भगवान का ही है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी परेशानियों का दोषी मैं ही हूँ? मैं आपकी नहीं, भगवान की बात कर रहा हूँ। हाँ वही तो, मैं भगवान ही हूँ। देखिए सर, भगवान नाम रख लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता। और हाँ सर, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, मैं सच में भगवान हूँ। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहो। तुम्हारा जब भी बुरा होता है तो तुम मुझे ही कोसते हो, ऐसा क्यों? यार, तुम बात तो ऐसी कर रहे हो कि जैसे तुम सचमुच भगवान हो। अगर तुम सच में भगवान होते ना तो मैं भगवान को कोसने की सारी वजह तुम्हें बता देता। देखो, सृष्टि के सारे प्राणियों के साथ जो कुछ भी होता है वो उसके कर्म और उसके भाग्य में पहले से ही लिखा होता है। सर, बात तो तुम भगवान जैसी ही कर रहे हो, पर अगर तुम सचमुच भगवान हो तो फिर बुरा होने से पहले रोक क्यों नहीं देते? बताता हूँ। सुख और दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। दुनिया में अनगिनत लोग हर पल मुझसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। तुम देखना चाहोगे? वो देखो। हे भगवान, मुझे नौकरी दिला दो। भगवान, मेरे पापा की जान बचा लो। ओह गॉड, सेव योर चाइल्ड। हे भगवान, मेरे पति की जान बचा ले भगवान। जिस नौकरी के जाने का तुम्हें इतना दुख है, पता है उस नौकरी के लिए लोगों ने मुझसे कितनी प्रार्थना की थी? हो सकता है कि उसमें से किसी की प्रार्थना पूरी हो गई हो और तुम्हारी नौकरी चली गई हो। हर आदमी बॉस की कुर्सी पर बैठना चाहता है। अगर मैं सबको बॉस बना दूंगा तो बाकी के काम कौन करेगा? सब मुझसे आस लगाए बैठे हैं। अगर तुम भगवान हो तो तुम्हें तो सबका काम करना चाहिए। नहीं वत्स, तुम्हारे नसीब में जो लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, वो चाहे सुख हो या फिर दुख हो। मैं समझ गया भगवान, हर इंसान को कर्म करना चाहिए, फल ऊपर वाला देगा। आज से मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तुम्हारी बात सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ वत्स। अरे बाप रे, तुम तो सचमुच भगवान हो। कल्याण हो।
इतना बोलकर भगवान मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर अरुण नए काम की तलाश में खुशी खुशी जुट जाता है। रियालपुर नाम का एक गांव था। गांव में एक बहुत धनवान सेठ अमर सिंह रहता था। सेठ के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हर समय धन जुटाने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन सेठ का मुंशी उसके पास आता है। सेठ जी, पता चला है कि शहर में बड़ी आसानी से रकम दुगनी हो जाती है। क्या बात कर रहा है? वो कैसे भला? सेठ जी, काला धन सफेद करने का धंधा जानते हैं आप? मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं उसको। अपनी लालची स्वभाव के कारण सेठ काले धंधे के चक्कर में पड़ गया और अपनी सारी संपत्ति गवा बैठा। अब वो भारी कर्ज में डूब गया था। उसकी पत्नी रेखा सरकारी नौकरी करती थी, उसके कारण ही घर चल पा रहा था। लेनदार अब सेठ को परेशान करने लगे थे, इसीलिए वो बहुत तनाव में रहने लगा था। एक दिन वो गाड़ी से लौट रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद, अरे ये मैं कहाँ गया? मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था ना, लेकिन मेरे शरीर पर तो कोई चोट का निशान भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी सेठ देखता है कि उसके सामने काले लंबाडे में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अरे भाई, ये क्या ड्रेस पहन रखा है और ये कैसी अजीब सी जगह है? यहाँ कोई नाटक चल रहा है क्या? सेठ की बात सुनकर काले कपड़े वाला आदमी हंसने लगता है। यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है। हम यमराज हैं और तुम स्वर्ग में हो। क्या बोल रहे हो? मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या? इनसे मिलो, ये है हमारे सहायक चित्रगुप्त। तुम चाहो तो इनसे पूछ सकते हो। महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तुम्हें धरती लोक से लेकर यहाँ आए हैं। एक्सीडेंट में तुम्हारी मृत्यु हो गई है। सेठ घबराते हुए, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसे नहीं मर सकता। मुझे तो अभी बहुत कुछ करना था। मुझे पृथ्वी लोक पर वापस भेज दो। अच्छा, जब तक जीवन था तब तक तो तुम लोभ, लालच, ईर्ष्या ही करते रहे। अब अंत समय आया है तो तुम्हें काम याद आने लगा। नहीं नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। बस मुझे एक मौका और दे दीजिए। मेरे बहुत से काम अधूरे हैं। अच्छा ठीक है, चलो फिर एक खेल खेलते हैं। अगर तुम 10 अंक लाने में कामयाब हो गए तो हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। मुझे मंजूर है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। खेल ये है कि मैं तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करूंगा। अगर अच्छा काम तो 1 नंबर प्लस और अगर गलत काम तो 1 नंबर माइनस। बोलो, मंजूर है? इतना कहकर यमराज सेठ की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। हाँ, मंजूर है, मुझे मंजूर है। मैंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। मैं हर रोज मंदिर में प्रसाद चढ़ाता था। तुम्हें लगता है कि ईश्वर को तुम्हारे प्रसाद की जरूरत पड़ती है? क्या कभी किसी भूखे को भोजन कराया है? क्या किसी जरूरतमंद की मदद की है? यमराज के इतना कहते ही सेठ को एक बच्चे की सूरत याद आ गई। सेठ, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, रोज प्रसाद भी चढ़ाते हैं। मुझे भोजन करवा दीजिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। देखो बेटा, अभी मैं प्रसाद बांटूंगा तो तुम भी खा लेना। भोजन कराने के पैसे नहीं है मेरे पास। अरे सेठ, आज भोजन करवा दीजिए ना मुझे, भगवान खुश हो जाएंगे। खिला दीजिए ना सेठ। चल जा यहाँ से, भिखमंगा कहीं का। मेरा टाइम खराब कर दिया तूने। अगले दिन जब सेठ मंदिर गया तो वहाँ पर भीड़ जमा थी। क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों जमा है? अरे सेठ जी, एक भिखारी बच्चे की मौत हो गई है, उसी को देखने के लिए भीड़ लगी है। कहते हैं उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। सेठ जी जब देखता है तो वही बच्चा होता है जो कल उससे खाना मांग रहा था। बोलो सेठ, तुम चुप क्यों हो गए? तुम्हारे चढ़ाए हुए प्रसाद का एक कण भी ईश्वर के पास नहीं पहुंचा। जब तुम्हें सच में ईश्वर को भोजन कराने का अवसर मिला तो तुमने उसे धुतकार कर भगा दिया। बोलो, तुम 1 अंक पाने का अधिकार रखते हो या फिर गंवाने का? यमराज की बात सुनकर सेठ ने गर्दन नीची कर ली। अच्छा, और क्या अच्छा काम किया? किसी से सच्चा प्रेम किया? क्योंकि सच्चा प्रेम साक्षात ईश्वर की पूजा है। हाँ, मैं अपनी बेटी और पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। वो दोनों मेरा सब कुछ है। लगता है इस बार अंक तुम ही लेकर जाओगे। अच्छा, चलो देखते हैं। इतना कहकर यमराज चित्रगुप्त की पुस्तक पढ़ने लगते हैं। इसमें तो लिखा है कि तुम अपनी पत्नी से ईर्ष्या की भावना रखते हो। उसके काम, उसे मिलने वाले सम्मान से तुम जलते हो। ये कैसा प्रेम है? मैं नहीं चाहता था कि वो नौकरी करे। असल में सरकारी ऑफिसर बनने के लायक तो मैं था, वो नहीं। मेरे अंक तो ज्यादा थे, लेकिन इंटरव्यू से मैं बाहर कर दिया गया और वो सिलेक्ट हो गई। ये तुम्हारा अहम बोल रहा है अमर। रेखा ने खुद को साबित किया है, इसीलिए तुम उससे जलने लगे। फिर ये प्रेम कैसे हो सकता है? तुमने प्रेम को कलंकित किया है, इसीलिए तुम्हारा 1 अंक और काटा जाता है। मैं अपने पिता का अच्छा बेटा बना, उन्हें खुशी दी और वो बहुत खुश थे। इसका 1 अंक तो मुझे ही मिलेगा। हाँ, 1 अंक शायद तुम्हें इसका मिल जाता, पर यहाँ तुमने एक और गलती कर दी, इसीलिए वो 1 और अंक
तुम्हें नहीं मिल सकता। पर वो गलती क्या है, जरा ये तो बताइए। तुमने अपना ही घर जलाकर इल्जाम अपनी बहन पर डाल दिया। तुम एक अच्छे बेटे तो बने पर अच्छे भाई नहीं बन पाए। प्रभु, वो गलती मेरी नहीं थी। दरअसल गलती से रॉकेट घर के अंदर चला गया था और आग लग गई थी। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं डर गया था, इसीलिए सारा इल्जाम दीदी के ऊपर लगा दिया। तुम्हारी गलती का बोझ जीवन भर तुम्हारी बहन ने उठाया। तुम्हारे पिता मरते दम तक तुम्हारी बहन को अपने घर में आग लगाने का दोषी मानते रहे और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे। वो बेचारी जीवन भर पिता के प्रेम के लिए तरसती रही। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम एक अंक लेने के लायक हो? प्रभु, मुझे एक मौका दे दो प्रभु। मैं पापा के पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगा। मुझे माफ कर दो पापा। मैं आपकी नफरत नहीं पाना चाहता था, इसीलिए मैं चाहकर भी आपसे सच कभी नहीं बोल पाया। दीदी की कोई गलती नहीं थी, वो घर मेरी वजह से चला था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं भी माफी मांगता हूँ। अपने बच्चों से ज्यादा मैंने अपने मकान को प्यार किया। अगर तुम वापस जाओगे तो रश्मि से कहना कि पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। हो सके तो अपने बाप को माफ कर दे। अरे वाह सेठ, इस बार तो तूने 2 नंबर प्राप्त कर लिए। 1 नंबर सच बोलकर माफी मांगने के लिए और दूसरा नंबर अपने पिता को गलती का एहसास दिलाने के लिए। इसी तरह यमराज सेठ से उसके अच्छे और बुरे कर्मों के लिए बारी बारी सवाल पूछते रहते हैं और अंत में सेठ के पास 9 अंक जमा हो ही जाते हैं। ये अंतिम सवाल, तुम तो भारी कर्जे में डूबे हुए हो और अपने हिस्से की काफी जिंदगी भी जी चुके हो। अगर तुम इस खेल से पीछे हट जाओ तो मैं तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे बाद आने वाले मानव को जीवन दान दे सकता हूँ। अरे नहीं, ये तो चीटिंग है। मैंने बड़ी मुश्किल से सारे पड़ाव को पार किया है, मैं पीछे नहीं हटने वाला। देखो, वो एक 8 साल की बच्ची है। तुम चाहो तो मैं उसे जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं भगवान, बस आप मेरा जीवन मुझे वापस कर दो। मैं अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूँ। यमराज सेठ की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और उसे तथास्तु कह देते हैं। कुछ देर बाद सेठ की आँख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाता है। पेशेंट को होश आ गया। सिस्टर जल्दी आओ। सर, इनकी पल्स तो नॉर्मल हो गई, लेकिन लगता है उन दोनों को हम नहीं बचा पाएंगे। सिस्टर, आप किसकी बात कर रही हैं? जिस गाड़ी में आपका एक्सीडेंट हुआ उसमें आपकी पत्नी और बेटी थे जो स्कूल से लौट रहे थे। आप तो बच गए, लेकिन उन दोनों की हालत बहुत खराब है। आपकी बेटी के पेट में सरिया घुस गया था जिससे उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। आधे घंटे में किडनी नहीं मिली तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। नहीं, मेरी किडनी ले लो, मुझे मार डालो पर मेरी बच्ची को बचा लो। आपका बहुत खून बह चुका है, हम आपकी किडनी नहीं ले सकते। पहले ही आपकी हालत बहुत खराब है। नहीं, मेरी बेटी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं क्या करूं भगवान, मेरी जान ले लो पर मेरी बच्ची की जिंदगी बचा लो भगवान। इतना कहते हुए सेठ ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। सेठ लंबी लंबी सांसें लेने लगा और कुछ ही देर में वो बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। आंखें खुली तो वो फिर से यमराज के सामने था। अभी तो तुम यहाँ से अपने प्राण लेकर गए थे, इतनी जल्दी वापस भी आ गए। मेरी बच्ची के प्राण बख्श दो, मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ भगवान। मैंने तो तुमसे कहा था कि अगर तुम यहाँ रुक जाओ तो मैं उस बच्ची के प्राण वापस कर दूंगा, लेकिन तुम नहीं माने और अपने प्राण लेकर वापस चले आए। मुझसे भूल हो गई। मुझे रुपया, पैसा, धन दौलत, यहाँ तक कि मुझे अपनी जिंदगी भी नहीं चाहिए। बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो प्रभु। इधर अस्पताल में नर्स सेठ को जमीन पर गिरा हुआ देखती है तो वो तुरंत डॉक्टर को आवाज लगाती है। डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए पेशेंट को क्या हो गया। डॉक्टर तुरंत सेठ को आईसीयू में ले जाते हैं। तभी उसके जेब से एक कागज निकलकर जमीन पर गिरता है। कागज पर सेठ ने लिखा था, मैं अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी किडनी मेरी बेटी को दे दीजिए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। कुछ घंटों के बाद सेठ को होश आया तो वो वापस हॉस्पिटल में था। बधाई हो सर, आपकी बेटी की जान बच गई है। लास्ट मोमेंट पर हमें एक डेड बॉडी मिली जिसकी किडनी आपकी बेटी से मैच हो गई है। मेरी पत्नी, वो तो ठीक है ना? वो भी आप खतरे से बाहर है। हमें एक ब्लड डोनर मिल गया था, उसी के रिश्तेदार की बॉडी से किडनी हमने आपकी बेटी को लगा दी। लेकिन वो फरिश्ता था कौन? मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो तो चले गए, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, बस ये लिफाफा आपको देने के लिए कहा था। सेठ जल्दी जल्दी लिफाफा खोलता है। उस लिफाफे में 2 करोड़ का चेक रखा हुआ था। नीचे लिखा हुआ था, तुम परीक्षा में पास हुए,
अच्छी शुरुआत करना। सेठ समझ चुका था खुद भगवान उसके परिवार की रक्षा करने के लिए धरती पर आए थे। सेठ की आँख खुल गई थी। लालच, छल कपट, लोभ सब कुछ छोड़कर उसने एक सादगी भरी जीवन को चुना और अपनी सारी संपत्ति जरूरतमंदों के नाम कर दी।